Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. Yes, today the topic that will take place in this video, that is NPOs. I mean to say, not for profit making organization. First, we have to know the exact meaning of NPOs. NPOs. NPOs, one of the organization involves in non-economic activities. Such organizations are established providing service to the society, not earning profit. Remember, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इस तरह के संगठन जो होते हैं, इस तरह के ट्रस्ट जो होते हैं, इस तरह के क्लब जो होते हैं, इस तरह की जो सोसाइटी होती है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं स्थापित होता है, बल्कि सेवार्थ, समाज सेवा की भावना से स्थापित किया जाता है। ध्यान रहे, क्या होता है एनपीओस? मेन मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ such organization is to serve the society. These are established for the welfare of the society. ये समाज कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, इनका सर्विस, सेवा प्रदान करना, जैसे विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, क्लब, जो खेल को बढ़ावा दें, सांस्कृतिक प्रोग्राम को बढ़ावा दें, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सब एनपीओस के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया मतलब एनपीओस का। इनका मुख्य उद्देश्य, इनका स्थापित करने का रीजन, सारा चीज इन छोटे शब्दों में मैंने बता दिया। यदि ये चीज आपके दिमाग में रहता है तो आप जो भी सॉल्यूशन आएगा, चाहे जिस तरह के रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनका बैलेंस शीट, इनका प्रश्न ये उठता है हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, तो ये अपना हिसाब किताब क्या रखते हैं? इनकी 3 बुक होती हैं हिसाब किताब रखने की। एक होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन कैश के रूप में रिसीव करता है, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार का, उसे रिसिप्ट कॉलम में, जो पेमेंट करता है उसे पेमेंट कॉलम में, और कैश बैलेंस। इट इज जस्ट लाइक द कैश बुक ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है। उस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम कॉलम में इनकम लिखते हैं, एक्सपेंडिचर कॉलम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का खर्च होता है उसे लिखा जाता है। बैलेंस शीट में भी उसी तरह से है, जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज में, जो एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसे एसेट्स कॉलम में दर्शाते हैं। करने का तरीका क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर, अब इसमें कुछ शब्द आते हैं कुछ एनपीओज में, जैसे होता है सब्सक्रिप्शन, whatever the amount contributed by the members of the organization
एनुअली, मंथली, थर्ड मंथली, 6 मंथली, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो चाहे जिस तरह का उसमें टर्म्स और कंडीशन हो, उसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अनुदान कहते हैं। सब्सक्रिप्शन आ गया। डोनेशन, दान, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के जो दान देते हैं, वो भी उसका इनकम कॉलम हुआ। दान 2 तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन होता है, दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। उसके बाद भी हैं ये अपना सरप्लस करते रहते हैं पेवेलियन से, चाहे कुछ भी किसी तरह का फंड भी बना, तमाम तरह के फंड है, इंडोमेंट फंड है, लिगेसी है। इंडोमेंट फंड जो होता है यह गिफ्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ समाज के प्रभावी लोग यदि कुछ गिफ्ट कर दिए तो इंडोमेंट फंड में हो जाता है। लिगेसी का मतलब हो गया कोई व्यक्ति विशेष है जिसका कोई नहीं है, कुछ अपनी अमुक संपत्ति ट्रस्ट के नाम मेरे मरने के बाद वसीयत कर गया, या उस ऑर्गेनाइजेशन को वसीयत कर गया, ऐसे चीजों को लिगेसी का। ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, तो जैसे जैसे मिलेंगे उस तरह से हम आपको बताते चले जाएंगे। ये पिछले साल का भी हिसाब लेकर चलता है, अगले साल का मतलब 5 साल पीछे, 10 साल आगे, ये हिसाब किताब इसमें चलता है। अब बेटा आपके इस क्वेश्चन पेपर में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है ये दिया गया है। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप देखेंगे, दिया है फॉर मोल्टा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। नीचे दिया गया है। आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, जो इनकम होता है इसका फॉर्मेट उसी तरह से हम खींचते हैं। यहां पर देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और लायबिलिटी छोड़ करके जो भी खर्चे या इनकम होते हैं उन्हें हम दिखा देते हैं। अब आप यहां पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31/3/20। अमाउंट इधर हो गया इनकम और अमाउंट इधर हो गया एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में आइए, चलिए रिसिप्ट कॉलम को पहले हम टच करते हैं। सब्सक्रिप्शन, तो इधर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन 2020 का कितना होगा, ये इसे हमें पता करना है। सब्सक्रिप्शन दिया है 2018 का, 18-19 का 2500, 2019 का 50,000 और 2020 एडवांस जो है 2000, कुल मिला करके हमको 54,500 का सब्सक्रिप्शन
प्राप्त हुआ है इस साल, तो हम अंदर लिखेंगे 54,500। अब इसमें देखेंगे जो पिछले साल का होगा उसे माइनस कर देंगे, पिछले साल का जो बकाया होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो रिसीव किया है आपने 2018-19 का, तो 18-19 का होगा लेस आउटस्टैंडिंग 2018-19 माइनस 2,500 0 0 0 to 52,000। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेस एडवांस नेक्स्ट ईयर, एडवांस 2021 माइनस 2,000 इक्वल टू 50,000। अब इस साल का यदि बाकी है, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, देखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹5,000 एज एट 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग है तो लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस 5,000 इक्वल टू 55,000। आप देखेंगे कि इसमें लिखा और आगे लिखा जा रहा है 1,000 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19 ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। 18-19 में 1,000 रुपए अभी और बाकी है, तो वो 18-19 का है, उसे हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, न कि इनकम एक्सपेंडिचर में। अब आ जाइए देखते हैं, उसके बाद है डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क दिया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है कोई निर्माण करवाने के लिए, तो ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी आप देखेंगे कितना है? 2,000। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये इनकम है। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 550। अब जरा सा इधर देखें, कोई इंफॉर्मेशन में इनकम बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 6,000 एंड दैट ऑफ क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹15,000, कुछ नहीं। प्रिपेयर इनकम। अब आइए पेमेंट कॉलम में खर्चे हमारे क्या क्या हैं, तो देखें टू सैलरी पर आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कितना है सैलरी इसमें दिया 44,000। अब ये कहा जा रहा है अनपेड सैलरी अमाउंटेड टू ₹4,000, एट आउटस्टैंडिंग या एट अनपेड सैलरी, अनपेड
4000 मीन्स 48,000। उसके बाद पोस्टेज, टू पोस्टेज, पोस्टेज हो गया आपका 750। उसके बाद रेंट, टू रेंट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रेंट पर है, रेंट 8,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब एक्सपेंसेज हैं, तो इसे एक्सपेंडिचर कॉलम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है आपका 12,000। उसके बाद आ गए मिसलेनियस एक्सपेंसेज, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेज ये है आपका 2,600। इसे एक्सपेंडिचर कॉलम में हम करते जाएंगे। फर्नीचर, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है आपने, तो ये एक्सपेंस तो है लेकिन से एसेट्स है। और उसके बाद फर्नीचर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब स्पोर्ट्स मटेरियल पर देखें आप, यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 6,000। तो हमने मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया हमारा, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। ओपनिंग आपका दिया है, यहां पर देखेंगे एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, ओपनिंग स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल 6,000 का है और 12,000 का हमने और मटेरियल खरीदा, तो कुल हमारा हो गया 18,000, जिसमें से इंफॉर्मेशन ये दिया जा रहा है 15,000 का भी हमारे पास बचा हुआ है साल के अंत में, तो माइनस 15,000। तो हमने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है, 3,000 का। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल इक्वल टू 6,000। 8 परचेज ड्यूरिंग द ईयर, 8 purchased during the year plus 12,000 is equal to 18,000. Less closing stock of materials, less closing stock of material, stock of material minus 15,000 equal to 3,000. To material consumed, to material consumed जो हमारा यूज हो गया, 3,000। उसके बाद और आगे दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर 10% का हमको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर हमने खरीदा है 1/4/2019 को, तो 1/4/2019 को खरीदा है हमने फर्नीचर, तो 31 पूरे साल का लगेगा। अब आप ले लें और एक फर्नीचर पहले से कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब है कि 25,000 का हम लगाएंगे 10%, 2,500। तो यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500। सारा एडजस्टमेंट भी हो गया। अब एक चीज और दिया गया है बेटा, यहां पर 10% इन्वेस्टमेंट
10% मतलब ब्याज मिलता है 1/7/19 को, 1/7/2019 को 7वें महीना में खरीदा गया है जो इन्वेस्टमेंट है, तो 60,000 इंटू 10/100 इंटरेस्ट कितना आप प्राप्त करेंगे इंटू जुलाई से है और मार्च है, तो अप्रैल मई जून 9 मंथ का, 9 महीने का ब्याज 0 0 0 0 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 1500 into 3 4,500 by accrued interest, अभी प्राप्त नहीं हुआ है आपका, by accrued interest on investment, interest on investment, ये इनकम है, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आ गया आपका 4,500, अब आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब यहां देखेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे, वेदर द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड, दैट विल बी सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, whether the expenditure column exceeds the income column, then deficit by deficit over the income. This way we can write, we can calculate, and यदि आपका सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, यदि डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। थैंक यू वेरी मच।